ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 3 विधायकों पर पार्टी ने कार्रवाई की है। कांग्रेस ने रमेश जैना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्ति चरण दास ने कहा कि तीनों विधायकों से इस तरह के कदम की उम्मीद नहीं थी। इन तीनों विधायकों ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में वोट दिया था। एनडीए ने कुल 22 और विपक्ष ने 15 सीटें जीती हैं। एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है, जबकि 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीटें सहयोगी बीजीपीएम को दी है। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। उनका मुकाबला भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि आप डर क्यों रहे हैं। अगर लड़ना है तो गैस संकट पैदा मत कीजिए, मैदान में आकर सही तरीके से मुकाबला कीजिए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कर्ट्ज ने दावा किया है कि ईरान में रात को किए गए एयर स्ट्राइक में देश के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए हैं। वे ईरान के सबसे ताकतवर अफसर माने जाते हैं। इससे पहले इजरायली सेना आईडीएफ ने पुष्टि की थी कि उसने लारिजानी को निशाना बनाया था। इन दावों पर अभी तक ईरान की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों पर निशाना बनाया, जिनमें से एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हुई है, वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराया। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने इसे सामान्य शादी मानने से इनकार कर इसे प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद बताया है। खरगोन में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम के अपने भाई की शादी के लिए पैरोल पर बाहर आने के बाद आतंकी संगठन फिर सक्रिय हो गए हैं। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है, क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है। और फिल्म कैडी द डेविल के गाने सरके चुनर तेरी सरके को लेकर देश भर में चल रहे विवाद के बीच भोपाल में भी विरोध शुरू हो गया है। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने गाने को अश्लील बताते हुए इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि इस प्रकार के गीतों के जरिए समाज में गंदगी और अश्लीलता परोसी जा रही है। उनका आरोप है कि ऐसे गाने युवाओं को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।